लोग यहाँ बैठे हैं, इस जगह का नाम है खेलन फल। यहाँ पर ठाकुर जी ने बाजाबस्ता में बलराम जी के साथ और ग्वाल वालों के साथ में नाना प्रकार के खेल खेले और गाय चढ़ाए। उसके बाद प्रभु मथुरा चले गए। मथुरा जाने के बाद वहाँ कंस को मारा। कंस को मारने के बाद कंस की जो पत्नियां थी वो विलाप करती हुई अपने पिता के पास पहुंची, मगध जरासंध के पास। वहाँ उन्होंने विलाप करके अपना दुखड़ा रोया। तो उसके बाद उसको क्रोध आया जरासंध को और उसने 17 बार चढ़ाई की। मतलब 17 बार चढ़ाई करने के बाद वो हार गया 17 बार। उसके बाद 18वीं बार जब वो चढ़ाई करने के लिए चला तो ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बैठा कर बोले, आप लोग यज्ञ करें, जाप करें, पाठ करें, जिससे मैं विजयी होकर वापस आऊँ। और विजयी होकर वापस आऊँगा तो आप सबको पुरस्कार दूंगा, और यदि हार गया तो तुम सबको मार दूंगा। भगवान ने सोचा कि मेरे कारण इन निरपराध ब्राह्मणों की हत्या क्यों की। तो भगवान ने एक लीला की और एक नया नाम रखा अपना, रणछोड़। रणछोड़ नाम धरा के भगवान द्वारका चले गए। द्वारका जाने के बाद भगवान ने वहाँ नाना प्रकार की लीलाएं की, शादियाँ की अपनी वहाँ। उसके बाद बलराम जी वापस ब्रज में आए। भगवान कृष्ण वहीं रह गए। उनके आने के बाद इस खेलन वन में यहाँ पर विश्राम किया हुआ। बलराम जी शेषा अवतारी हैं, तो नागलोक की जो नाग कन्याएं थी सभी उनकी पत्नियां थी। उन्होंने सोचा कि शेष भगवान ब्रज में आ गए हैं, वापस लाओ उनके मिलके आ गए। तो सभी उनसे मिलने के लिए आई नाग कन्याएं और उन्होंने बलराम जी से, और मिलने के बाद बलराम जी से प्रार्थना की कि मैं वो रास देखना चाहती हूँ जो आपके छोटे भाई ने वृंदावन में किया। जो आपके छोटे भाई ने वृंदावन में रास किया, मैं वो रास देखना चाहती हूँ। बलराम जी बोले, रास करने वाला तो द्वारका में है। हाँ, यदि मेरे ग्रुप की जो गोपियां हैं, ब्रज में 2 गुट हैं गोपियों के, एक बलराम जी का, एक भगवान कृष्ण का। तो उन्होंने कहा मेरे गुट की जो गोपियां हैं आप उनके पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें, यदि वो राजी हो जाती हैं तो रास में भी करके दिखा सकते हैं। बलराम जी बोले। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना की और वो राजी हुए। इसी बलराम कुंड में, ये बगल में बलराम कुंड है, इसमें बलराम जी ने, नाग कन्याओं ने, गोप कन्याओं ने स्नान किया और यहीं बैठकर सबने श्रृंगार किया। पहले ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, अपने हाथ से स्वयं श्रृंगार करना पड़ता था। अब तो ब्यूटी पार्लर होते हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, कई बहुत रुपया लगते हैं फेस बनाने में। तो लोग अब जाते हैं वहाँ पर, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। तो गोपियों ने, नाग कन्याओं ने, सब ने यही बैठकर श्रृंगार किया और उसके बाद रास के लिए तैयार हुई। रास शुरू हो गया। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगी तो गोपियाँ बोली, बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगा, मेरे को प्यास लग रही है। बलराम जी बोले, ऐसा करो, कुछ गोपियाँ यहीं पास में जमुना जी बह रही हैं, उनको बुलाना, वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे, रास में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने के लिए गई तो जमुना जी ने मना कर दिया। बोली, वो मेरे जेठ लगते हैं, मैं उनको घूंघट करती हूँ, लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती, आप लोग यहीं आके जल पी जाओ। जमुना जी ने तो ऐसे कहा। तो महिलाओं का स्वभाव होता है कि जहाँ अपनी बात बनती ना दिखे या ना कोई माने तो उसका ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा इनके पास है, चुगली करने का।
तो चुगली करती हैं और उन्होंने गोपियों ने चुगली कर दी बलराम जी से, अरे कहाँ भेज दिया आपने, वो तो बहुत हठीली है, आने से मना कर रही है। तो बलराम जी शेषा उतारी है, उनको क्रोध आया। क्रोध आया तो बलराम जी के दो अस्त्र हैं, एक हल और एक मूसक। बलराम जी ने हल को जमुना जी में फंसाया और रासमंडल में खींच दिया। जैसे ही बलराम जी को जमुना जी ने देखा तो घूंघट की ओट कर ली। तो घूंघट की ओट करने के कारण जमुना जी यहाँ उत्तर वाहिनी हुई, उत्तर को बहने लगी है, फिर जाके पूरब को हुई। ये तो यहाँ का महत्व है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, जब प्रभु की कृपा होती है, जब संत मिलन होता है, और जब संत के मिल जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, और बिना संत की कृपा से भगवान नहीं मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप लोग बड़े बड़भागी हैं, अपने काम धंधे छोड़कर इस ब्रज में यात्रा कर रहे हैं। बेचारे कोई तो बड़े सुविधाओं में रहते होंगे या असुविधाएं मिलती होंगी, मगर फिर भी प्रसन्न होकर यात्रा कर रहे हैं। ये कारण क्या है? संतों का समागम। संतों के संग रहने से सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, अपने आप ऊर्जा उत्पन्न होती है, आनंद आता है उनके संग चलने मात्र से। तो आप लोग बड़े भागी हैं जो संतों के संग में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, हम सब यहाँ पर 84 कोस पे यात्रा करने आए हैं। तो यात्रा 84 कोस पे भगवान ने लीलाएं क्यों की? 85 कोस में कर लेते, 83 कोस में कर लेते, इस 84 कोस में ही क्यों की? क्योंकि हम सभी 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये आवागमन से मुक्ति पा जाए, तो भगवान ने यहाँ 84 कोस के क्षेत्र में लीलाएं की और हम सबको ये बताया कि आप लोग भी आए और इस जगह जहाँ जहाँ हमने लीलाएं की हैं वहाँ दर्शन करें और यात्रा करें और 84 लाख योनि से छूटें। है? बोलो रमण बिहारी लाल की जय।